नाउ वॉच, देखिए इसमें आपको सबसे पहले तो सीक्वेंसेस में ये बताया गया था कि इनमें ना एक एक नंबर्स का खास सीक्वेंस होगा, ठीक है। अब जो लीनियर सीक्वेंस था, ठीक है, लीनियर सीक्वेंस का मतलब ये होता है, व्हाट इज लीनियर सीक्वेंस? ये वो था सीक्वेंस विद कॉमन डिफरेंस, ठीक है। सीक्वेंस विद अ कॉमन डिफरेंस, ये बेशक कोई अलग पेन पेंसिल निकालो, इसको जरा एक दफा वैसे रीप्रैक्टिस करा रहा हूँ, एक दो चीजें छोटी छोटी, 1 मार्क 2 मार्क की अगर आ जाए तो आना चाहिए। तो सीक्वेंस विद कॉमन डिफरेंस, तो ये तो सबको बिल्कुल पक्का पता ना, क्यों जी? देखिए इसका एक क्विक सा रिकॉल क्वेश्चन बता रहा हूं। सपोज आपको एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स दिया हुआ है, ऐसे कर 4 7 10 13, ठीक है। मैं आपसे कहता हूं कि राइट डाउन एन एक्सप्रेशन, जरा मुझे जवाब जल्दी से निकाल के बताना, राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एन फॉर द nth term of this sequence, for the nth term of this sequence। तो nth term of this sequence के लिए आपने इसका वो बनाना, ये जरा लिख लिख के कर लो। तो आपको मैंने एक चीज बताई थी कि फर्स्ट थॉट क्या लेते हैं। फर्स्ट थॉट हमेशा ये देखते हैं, नाउ सी, द फर्स्ट थिंग दैट यू विल थिंक ऑफ, फर्स्ट थॉट ये होगा कि यार ये कॉमन डिफरेंस वाला सीक्वेंस तो नहीं है कहीं, ठीक है। सबसे पहले याद है, यू विल थिंक ऑन कॉमन डिफरेंस वाली बात। कैसे पता लगे कि कॉमन डिफरेंस क्या है, जरा देखें। याद है 4 से 3 तक जाना है, तो देखिए 4 में +3 करें तो 10 आता है, 7 आता है। फिर 7 में +3 करें तो 10 आता है, 10 में +3 करें तो 13 आता है। तो इजंट दिस कॉमन डिफरेंस वाला? क्या ख्याल? तो फिर क्या किया जाए कि इसका nth टर्म का फॉर्मूला बनाना है। तो whenever there is a common difference between the terms, तो ये है वो फॉर्मूला which is going to give you an expression in terms of n for the nth term of the sequence। ओ भाईजान, यार एक तो ना, ये कौन? तो अब देखिए, अगर टर्म्स के बीच कॉन्फ्रेंस हो तो फिर क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको वो एक्सप्रेशन देगा जो इन इस पूरे सीक्वेंस को कंट्रोल करता है। अब इसमें ए कौन है? ए इज द फर्स्ट टर्म, ए इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो अब इसमें फर्स्ट टर्म तो कौन होते हैं? फर्स्ट टर्म तो ये ए ही है, A4 है। और इसमें डी कौन? डी इज दैट कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस आपके पास +3 आ। तो अब मुझे ये बताओ कि ए के लिए हम लिखेंगे 4 प्लस, देखिए डी है तो ये 3 इंटू n-1, तो 4 प्लस, अब आपको पता नहीं ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये ऐसे होगा, तो 4 + 3n, ठीक है, -3। तो 4 -3 + 3n, लाइक टर्म गैदरिंग हो गई। चलो 3n को शुरू में ले आते हैं, 3n + 4 -3, तो ये आ गया 3n + 1, बिल्कुल सही।
अब देखो ये मिल गया हमें वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो इस पूरे सीक्वेंस को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर। ठीक, यस और नो? अच्छा, अब मेरा आपसे एक सवाल ये था कि आपको इस टाइप के अब पता है कि अगर मैं आपसे बी पार्ट में पूछूं कि फाइंड द 25th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, तो आपको पता है ना कि क्या होगा? ढूंढिए जरा जल्दी से। ये ऑलरेडी की हुई चीज है, अभी भी ये यूट्यूब पे अपलोडेड है, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस, और ये अपलोडेड था। उससे सिर्फ वैसे एक छोटे से एक नई चीज आपको मैंने सवाल की टाइप एक बतानी है, जो वैसे रख लो माइंड में, कोई जरूरत तो नहीं कि कल आए, लेकिन आनी चाहिए। तो अब इस सीक्वेंस की 25th टर्म, बाय द वे, अब जब फॉर्मूला मिल गया 3n+1, तो याद है इस n की जगह सिर्फ टर्म का नंबर पुट करने की देर है कि आपको पता लग जाएगा कि उस पोजीशन पे कितनी अमाउंट पड़ी हुई है। याद है? तो 25th टर्म के लिए भी जनरल फॉर्मूला 3n+1 लगेगा। तो देखो n अगर 25th है, हमें 25th टर्म ऑफ द सीक्वेंस चाहिए, तो 3 × 3 n की जगह 25+1, तो ये आ जाएगा आपके पास 75+1, तो ये 76। इसका मतलब है कि इस सीक्वेंस में, देखिए इस सीक्वेंस में पहली टर्म ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, करते करते अगर आप 25th पोजीशन पे जाके देखते तो इधर क्या लिखा होता करते करते? यहाँ 76 लिखा होता। ये क्लियर? वैसे एक चीज रिकॉल दे रहा हूँ सर। अच्छा, अब जरा देखिए कि अगर वो कहे कि the kth term of this sequence, the kth term of this sequence is 301। ठीक है, तो वो कहता है कि फाइंड के। अब इस टाइप के किए हम ट्राई करो। याद है उस चैप्टर में जो अपलोडेड था, जो आपको प्रैक्टिस भी किया था सारा आपने, उसमें इसी टाइप के सवाल थे कि नहीं? तो ये वही चीज है, बस एक बार वैसे जरा देख रहा हूँ, बाकी तो सब कुछ हमने किया हुआ है, तो ये मैंने कहा चलो जरा थोड़ा सा आपके साथ एक दफा फिर से हो जाए। अच्छा, ये फॉर्मूला तो यही लगेगा, Tn इक्वल टू, क्योंकि उस पूरे ऊपर वाले सीक्वेंस का जनरलाइज फॉर्मूला तो यही बनता है। अब देखो वो कहता है कि द kth, कहता है इस सीक्वेंस की kth टर्म जो है वो 301। तो मुझे एक बात बताओ, इस n की जगह क्या लगा हुआ? k लग गया, तो 3 की जगह 3 आ गया, और n की जगह इधर भी तो k नहीं लग जाएगा? जैसे फंक्शंस का चैप्टर और ये बैक टू बैक थे ना जी, मैं वो भी एक्सप्लेन करूंगा हमजा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाना, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस भी एक्सप्लेन दोबारा कर रहा हूँ, क्यूबिक सीक्वेंस भी, और कॉमन रेशो वाला, बहुत इसी सा तरीका उसको कर लेते। तो अब देखो ये आता है आपके पास टी के इक्वल टू 3k+1। अब मुझे बताओ कि उसने क्या कहा था? देखो कहता है द kth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज 301। तो kth टर्म की जगह आप क्या लिखूंगा यहाँ? क्या यहाँ 301 रिप्लेस नहीं हो जाएगा? देखो kth टर्म, टी के का मतलब है kth टर्म 301 है, तो उसको 301 से रिप्लेस कर दूं, तो यहां से फिर के निकाला जा सकता है। तो ये 301 - 1 इक्वल टू 3k, तो फिर ये बनेगा 300 इज इक्वल टू 3k, 300 अपॉन 3 इज इक्वल टू k।
एंड k वुड बी इक्वल टू 100। इसका मतलब है कि आपके पास ये k जो था ये 100th टर्म थी। बात समझ आई सबको? तो ये तो ऑलरेडी किया हुआ है, राइट? पक्का क्लियर हो गया? अच्छा, अब अगर ऐसे एक सीक्वेंस दिया हो, सपोज ऐसे, तो आप जरा मुझे इसका राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। तो बस इसमें एक चीज जहन में रखो, याद है ये इसका पहला थॉट अगेन वही दो कि ये कॉमन डिफरेंस तो नहीं है। अब आप देख रहे हो कि इनमें कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है। देखिए ये 50 से 45 तक -5, फिर ये भी -5, ये अगला भी -5। ठीक है, जीसी वालों का तो P2 कल है ना? जी बस ठीक है। और पेपर्स वेपर्स अब सारे डिस्कस्ड अपलोडेड है जी, तैयारी होनी चाहिए। चलिए अब देखो इसमें अगेन इनमें कॉमन डिफरेंस है। फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस कौन है? 50 है, और कॉमन डिफरेंस जो है वो -5 का है। याद है जब टर्म्स नीचे डिसेंड हो रही हो तो ये -5 आए। तो अब मुझे ये बताओ कि nth टर्म का फॉर्मूला जब कॉमन डिफरेंस होता है तो a इज 50 प्लस b इज गोइंग टू बी -5 इंटू n-1। अच्छा, इसमें एहतियात करो जरा, साइंस की गड़बड़ होती है। प्लस इंटू माइनस इज अ -5 इंटू n-1। तो ये 50 -5n +5 होगा। याद है? तो अब ये 50 +5 -5n, तो दिस इज 55 -5n। तो nth टर्म का फॉर्मूला ये नहीं बन जाएगा? क्या ख्याल? अब इससे आगे के सवालात तो आपको पता है। चलिए अब ये तो मैंने आपको सिखाया था उसमें। जरा आइएगा, एक दूसरे टाइप का सीक्वेंस है जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक सीक्वेंस। देखिए क्वाड्रेटिक सीक्वेंस ये क्या चीज है, ये भी किस किस को आता है जरा मैसेज करें। क्वाड्रेटिक सीक्वेंस लेक्चर अपलोडेड था, पूरा मैंने एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स किया था, और ये लॉन्ग टाइम बैक किया हुआ हमने। एक वैसे प्रैक्टिस के लिए एक बात बता रहा हूं। अच्छा, अब इसी से क्यूबिक का भी अगर कभी पूछे तो बहुत आसान बात है, वो बताता हूं आपको। जरा देखिए इसमें अगर आपको वो ये देता है ऐसे, सुनो, अगर फॉर एग्जांपल ऐसे एक सीक्वेंस दे 15 19 27 39 55 एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आपने मुझे जरा देखिए, यू हैव टू राइट डाउन
ये निकाल, जरा ट्राई करें जल्दी से, देखना चाह रहा हूं कि किस किस को रिवाइज दे। क्यों जी? हो गया। पहला थॉट आप यही देंगे कि ये कॉमन डिफरेंस तो नहीं है, याद है ना? जरा बताएं, अब देखो 15 से 19 तक ये कितने का फर्क आता है? +4 का। फिर 19 से 27 तक +8। जी, उसके तरीके मुख्तलिफ हैं, आप किसी भी रास्ते से कर सकते हो। वैसे मैंने इसका लेक्चर में जैसे बताया था, वो एक GCIG वाले के लिए बेस्ट तरीका है इन एनी सिचुएशन। वरना बाकी इसके और भी शॉर्टकट्स हैं, बट वो जरा रटा बेस्ड हैं, शायद हर एक को समझ में नहीं आते। इसलिए सारे ट्राई करके ना, ये जो जितने तरीके देखिए मैंने बनाए हैं सारे बोर्ड पे बताने के लिए, ये वो तरीके हैं जो हम 20-25 साल आजमा चुके हैं कि कौन सा सबसे इजीएस्ट होगा, बच्चा समझ में आए, केयरलेसनेस ना हो। बहुत से एस्पेक्ट्स देखने पड़ते हैं, खाली ये नहीं कि करेक्ट आंसर आ जाए। अच्छा, अब देखिए ये +12 का फर्क है, फिर इसमें ये +16 का फर्क। ठीक, क्या इन टर्म्स में कॉमन डिफरेंस है? कॉमन तो नहीं है। तो फिर कॉमन ना हो तो याद है फिर इनका सेकंड डिफरेंस। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था, ये इनका फर्स्ट डिफरेंस है, याद है? दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। अगर तो फर्स्ट डिफरेंस कॉमन होता सब में, तो फिर तो हम a+d × n - 1 से वो एक्सप्रेशन बनाते जो उसकी nth टर्म को कंट्रोल करता है। लेकिन अब फर्स्ट डिफरेंस कॉमन ना हो, तो फिर आप इन टर्म्स के दरमियान एक सेकेंड डिफरेंस देखते हो। देखो 4 से 8 तक +4 का फर्क है, 8 से 12 तक +4 का फर्क है, 12 से 16 तक +4 का फर्क। आप जरा गौर से देखिए कि क्या सेकेंड डिफरेंस कॉमन आ रहा है। ये बड़ी अहम बात थी कि जब सेकेंड डिफरेंस कॉमन हो, तो फिर ये कौन से टाइप का सीक्वेंस है? बोलो। यस। देखिए, अब जो जो जवाब दे रहा है ना, लग रहा है यार इसने पढ़ा हुआ है इस चैप्टर को। ये बाकी जो खामोश हजरात हैं, जरा ये डराते हो यार, लेकिन अब आना चाहिए। तो आपने पढ़ा था कि व्हेन द सेकंड डिफरेंस, याद है, व्हेन द सेकंड डिफरेंस इज कॉमन, दैट इंडिकेट्स कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक चीज। तो अब इसका nth टर्म का फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे? क्यों जी? याद है कि इसका जो भी सेकंड डिफरेंस की वैल्यू है, अब सेकंड डिफरेंस सब में देखो ना, सेकंड डिफरेंस सब का 4 4 4 आर। जो भी सेकंड डिफरेंस होता था उसका क्या लेते थे? उसको डिवाइड बाय 2 करते थे। यानी हाफ लेने का मतलब, भैया यार ये, ठीक। तो अब देखें, अब इसमें देखें, अगर अगर सेकंड डिफरेंस कॉमन हो, तो आपने क्या करना है, इस सेकंड डिफरेंस की वैल्यू को आधा करना, डिवाइड बाय 2 करना। तो 4 को डिवाइड बाय 2 करो, क्या आता है? 4 को डिवाइड बाय 2 करें तो ये आता है 2। अब इसके साथ आपने n² जोड़ना है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है। ठीक है जी? तो उसको हाफ करके आपने उसके साथ n² जोड़ देना। यानी ये जो भी सेकंड डिफरेंस है उसका हाफ आपने यहां लेना। फिर याद है, इसका एक टेबल से हम बनाते थे कि पहले तो इसका वो जो ओरिजिनल सीक्वेंस है, अब ये 15, ये 19, फिर आगे क्या था, 27, 39,
एंड 55। फिर आपने इसको यूं लिखना है, ठीक है जी। और फिर क्या करते थे, याद है ओरिजिनल सीक्वेंस यहां लिखते थे, जो ओरिजिनल सीक्वेंस है उसको सामने ऐसे लिखकर जी। अब आपने इसमें से 2n² वाली ये जो आपने शक्ल बनाई है, आप उस 2n² वाली अमाउंट्स को हर नंबर के ऐसे नीचे यहां लिखते जाओ। समझ आई? यस। अब देखो, मुझे बताएं 2n² का क्या मतलब है। 2 × याद है ये फर्स्ट टर्म है ना, तो जगह पे फर्स्ट टर्म की वैल्यू आनी है ना, तो n की वैल्यू क्या पुट करें, 2 × 1² जी। तो ये देखो ये आ जाएगी 2 × 1², कितना बनता है, ये 2 बनेगा। फिर ये 2n² में इधर n की वैल्यू 2 है, क्योंकि अभी ये सेकेंड वैल्यू है। देखो ना यहाँ पे ये फर्स्ट n की जगह 1 डाला है बिकॉज ये फर्स्ट वैल्यू थी। अब यहाँ सेकेंड वैल्यू है तो इधर 2 लगेगा और ऊपर ये स्क्वायर होगा, तो पहले तो 2 का स्क्वायर होता है ना 4, और 4 × 2 ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर इसी तरह से ये 2 × 3 का स्क्वायर, यानी ये जो बनाया आपने 2n², उसको इधर आप पुट करते जाओ, बस सिंपल सा इस तरह याद रखना। और इधर 2 × 4 का स्क्वायर, और इधर 2 × 5th टर्म है तो 5 का स्क्वायर। तो अब देखो ना, ये आपको पता है कि 3 का स्क्वायर 9 और 9 2 ज़ार 18, ये आ गया ऐसे। अब इसी तरह 4 का स्क्वायर 16, 16 2 ज़ार 32, ये 5 का स्क्वायर आ गया आपके पास 25, 25 2 ज़ार 50, ठीक है। अच्छा, अब आपने इन दोनों अमाउंट्स को क्या करना है बोलो, माइनस करना। जरा देखो 15 -2 क्या आता है, 13। 19 -8 क्या आता है, 11। फिर 27 -18 क्या आता है, 9 आता है। और अब 39 -32 क्या आता है, 7 आता है। अब 55 -50 क्या आता है, 5। अब याद है कि ये जो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स मिला, इनमें जरा गौर से देखिए कि ये जो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स अब आपके पास बिल्ड हुआ, इस सीक्वेंस में देखिए कि -2 का कॉमन डिफरेंस नहीं है। याद है मैंने बताया था ना कि जब ये माइनसिंग के बाद हमेशा इधर ऐसे नंबर्स होंगे, ऐसे नंबर्स का सीक्वेंस बन जाएगा जिनमें कॉमन डिफरेंस होगा। तो ये एक्चुअली उस टॉपिक और इस नए का कॉम्बो है। तो अब देखो ना, इसमें पहली टर्म, अब इस सीक्वेंस का मुझे nth टर्म का फॉर्मूला बना के दो। a इसमें 13 है और d इसमें -2 है, तो nth टर्म का इसमें a + d × n-1। a इसमें 13 आ रहा है, प्लस d इसमें -2 है और n-1। तो अब देखिए ये आएगा 13 प्लस इंटू माइनस इज अ -2 इंटू n-1। तो अब ये 13 -2n + 2, तो ये 13 + 2 -2n, लाइक टर्म गैदरिंग कर ली, 15 -2n। अब इस पोर्शन को, याद है फाइनल आंसर, देखो ये समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, बट खुद पता हो तो पता ना, देखो 1 मिनट का काम है टोटल। तो अब फाइनल फॉर्मूला उस पूरे सीक्वेंस का क्या बनता, nth टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा, वो जो शुरू में 2n² उठाया था, यस, दोनों को कंबाइन करना है। ये जो आपने शुरू में इधर सेकेंड डिफरेंस का हाफ लेकर साथ n² जोड़ा था, क्योंकि क्वाड्रेटिक सीक्वेंस था ना, तो फाइनल फॉर्मूला 2n² और साथ ये चीज जोड़ देनी है +15 -2n। तो थोड़ा सा अलाइन कर लो क्वाड्रेटिक शक्ल में, 2n² -2n +15, ये है
उस ऊपर वाले मेन क्वेश्चन में जो सीक्वेंस दिया था उसका nth टर्म। नहीं 17 कैसे आएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं की मैंने? कॉमन डिफरेंस देखो ना, ये कहा इसमें बन रहा है, फर्स्ट टर्म तो 13 आ गया, फर्स्ट टर्म 13 लग गया, कॉमन डिफरेंस -2 है, तो प्लस -2 इंटू n -1। चल समझ आई? नहीं भाई 2 इंटू 2 क्यों कर रहे हो? देखो यार ये चैप्टर पढ़ा हुआ है ना आपने, मुझे नहीं लग रहा पढ़ा हुआ। ये A13 है, कॉमन डिफरेंस जो है वो -2 है, और n -1 सिंपल। तो अब ये प्लस इंटू माइनस तो पहले -2 होगा ना, अब ये -2 इंटू n इज -2n, एंड माइनस इंटू माइनस इज अ प्लस, और 2 1s आर इज अ 2। ठीक, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो फाइनल फॉर्मूला उस सीक्वेंस का देखिए, ये जो नंबर्स थे, मिसाल ये जो आपको नंबर्स दिए गए थे, ये वाले 15 19 27 39 55, इस सीक्वेंस को कौन सा फॉर्मूला कंट्रोल कर रहा है? इस सीक्वेंस को ये वाला फॉर्मूला कंट्रोल कर, कि नहीं? तो आप चेक कर लें, देखिए इसमें फर्स्ट टर्म T1, ये सेकंड टर्म T2, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म। तो मुझे बताएं, अगर चलें रफली चेक करें कि थर्ड टर्म वाकई में देखिए 27 बनती है, तो देखते हैं जरा 2 इंटू थर्ड टर्म चेक कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर, थर्ड टर्म है तो n की वैल्यू 3 डालेंगे, -2 इंटू n की वैल्यू 3 डालेंगे, +15। चेक करें अब जरा, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 2 जार 18, 18 हो गया, -2 3 जार 6 +15, 18 -6 इज 12, 12 +15 कितना बनता है? 27 ही बनता है कि नहीं? तो देखो यही जवाब आ, कि नहीं? तो कोई सा भी, और देखो आपको याद है जब फॉर्मूला मिल जाए, किसी भी सीक्वेंस को कंट्रोल करने का फॉर्मूला मिल जाए, तो फिर आगे की कार्रवाई तो पता ना। अब देखिए अगर इसमें वो ये कहता, फॉर्मूला तो बन गया, बट वो अगर कहता कि फाइंड द, सपोज वो कहता कि जी फाइंड द 35th टर्म, P2 है ये, तो चलो कैलकुलेटर यूज कर लो, 35th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, इसी सवाल का बी पार्ट। फर्ज करो अगर वो कहता कि अब इस सीक्वेंस में देखो ना, फिफ्थ टर्म अगर 55 है तो चलते चलते 35th टर्म क्या निकलती, वो पूछ रहा है। ट्राई करो, ये वैसे यार एक आधे घंटे का रिकॉल दे रहा हूँ बस, इसमें एक दो चीजें और भी देख लो, बहुत काम आएंगी कहीं ना कहीं। चलो एक 2 मार्क का सवाल ही हो तो बंदा कर लेता। तो अब आपने इसमें ये देखना है कि देखो nth टर्म, बाकी तो देखें ईयरलीज में भी मैंने आपको सारे सीक्वेंस के जिधर जिधर सवाल आए आप देखते हो, नॉर्मली उसमें वही कॉमन डिफरेंस वाला या क्वाड्रेटिक भी अभी आ सकता है, तो चलो देख लेना चाहिए। तो अब इसमें आप देखो ना, 2 इंटू, फॉर्मूला था 2n स्क्वायर -2n +15, 35th टर्म है तो आपने n की जगह 35 लगा दी, तो 2 इंटू 35 का स्क्वायर, इधर भी तो n की जगह 35 लगेगा, -2 इंटू इधर भी n, तो ये 2395 आप बता रहे हो सबका यही, 195 सबका यही आ रहा है। चलिए अब अगर मैं आपसे ये कहता कि द mth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज, अब मैं ये जरा सवाल आपको ना, इज फॉर एग्जांपल,
तो ये ढूंढो। नहीं नहीं, पेपर 2 है भैया, वर्किंग पूरी दिखाओ और बाकी डायरेक्ट कैलकुलेटर पे डाल के आंसर लो। अब पेपर 2 है भाई, अब आपने साइड का प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं दिखाना, बस फॉर्मूला वैल्यू स्टेप सारे शो करने हैं, बट साइड पर आपको कोई वर्किंग दिखाने की, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड की जरूरत नहीं है। दिस इज नॉट P1 स्पीड। अरे क्विकली करो। देखिए वो क्या है कि द mth टर्म of this sequence is 3975। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ m निकाल। जी कर सकते हैं डॉट भी, लेकिन बेस्ट है आप मल्टीप्लाई दिखा दिए तो अब देखो, nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस का फॉर्मूला था 2n² माइनस 2n प्लस 15, राइट। बट वो इसने कहा, कहता है द mth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज दिस मच। तो उसने नाम सिर्फ बदल दिया कि देखिए अब इस nth टर्म को वो mth टर्म कह रहा है, तो कहना है राइट Tm। देखिए अब n हैज बीन रिप्लेस्ड विद m, तो इधर भी n विल बी रिप्लेस्ड विद m। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि ये mth टर्म ऑफ द सीक्वेंस है, इस mth टर्म ऑफ द सीक्वेंस को अब मैं कितने से रिप्लेस कर दूं। उसने कहा था ना mth टर्म 3975। तो अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करना तो आता है, तो ये 2m² माइनस 2m प्लस 15 और ये इधर आके माइनस 3975 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो करते करते इसमें m के दो जवाब आएंगे और एक एक कोई नेगेटिव आंसर आएगा, एक कोई माइनस समथिंग आंसर आएगा। -44, राइट, -44 आ रहा है। चले, एक -44 आ रहा है। अब ये तो पता ना कि इसको आपने फर्दर कैसे करना है, ये सिंप्लीफाई होकर फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे और m के दो जवाब आएंगे। लेकिन मुझे बताओ कि एक 45 आ रहा है, एक m-44 आ रहा है, जवाब है कौन सा। क्योंकि ये m इस वक्त एक टर्म नंबर है ना, तो टर्म नंबर तो कोई पॉजिटिव पोजीशन ही होगी ना यार, नेगेटिव पोजीशन तो नहीं हो सकती, यानी -44th पोजीशन तो नहीं हो सकती, 45th पोजीशन ही हो सकती है। तो इसका मतलब है कि ये 3900 एंड था, this figure 3975 is actually the 45th term, m is actually 45th term। क्वाड्रेटिक सीक्वेंस सबको क्लियर हुआ। चलो प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई इस वक्त, ये नया कुछ नहीं है भाई, ये बाद में इल्जाम ना लगा देने जी कि एक रात पहले करा दिया था जी सारा। तो ये किया हुआ काम है, जस्ट प्रैक्टिसिंग अगेन। जरा आप लोग ये ट्राई करो जल्दी से। 8, 10, 14, 20, 28, इसका जरा आप nth टर्म का फॉर्मूला बनाए।
जी, फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि आपने वो ब्रेकिंग मिडिल टर्म लगा के, याद है ये किया हुआ है, दो ब्रैकेटें बनानी है, और दो ब्रैकेट इक्वल टू जीरो जब हो तो फिर उस ब्रैकेट एक को भी इक्वल टू जीरो और दूसरे को भी इक्वल टू जीरो करके वहां से वेरिएबल के दो जवाब निकाल लें। याद है ये किया था हमने। वो अलग बात है, हमने कहा था जब तीन टर्म्स वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए तो हम इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगा के जान छुड़ाएंगे, बट याद है उस पे ब्रेकिंग मिडिल टर्म लग तो सकता है। तीन टर्म्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे भी ब्रेकिंग मिड टर्म लगकर वो दो ब्रैकेटें इक्वल टू जीरो, फिर एक ब्रैकेट भी इक्वल टू जीरो, दूसरी भी इक्वल टू जीरो, और वहां से उस दोनों इक्वेशनों से एक्स के दो पॉसिबल जवाब आ जाएंगे। तो ये वो किया हुआ काम है, तो इसी को वो फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। जरा ये बच्चों प्रैक्टिस करो जरा जल्दी से। अब देखिए क्या निशानी है कि ये क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है। पहला थॉट यही दें कि देखो ये +2, ये +4, सॉरी, ये +6, ये +8। तो फर्स्ट डिफरेंस अगर कॉमन ना हो तो फिर आपने सेकंड डिफरेंस निकालना है। अब देखो सेकंड डिफरेंस क्या आ रहा है, +2, +2 एंड +2। ठीक है, अब जरा बताइए कि सेकंड डिफरेंस कॉमन है? देखो सेकंड डिफरेंस सब में कॉमन आ रहा, तो सेकंड डिफरेंस कॉमन होना निशानी है कि ये क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है। और स्टेप्स वही हैं कि सेकंड डिफरेंस की जो वैल्यू थी 2, उसका हाफ लेंगे, यानी इस 2 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा, 1। उसके साथ n स्क्वायर जोड़ देंगे, तो दिस बिकम्स 1n स्क्वायर, यानी n स्क्वायर। स्टेप्स याद है, ओरिजिनल सीक्वेंस लिखेंगे 8, 10, 14, 20, 28। अब इधर n स्क्वायर वाली टर्म्स, तो यहां पे ओरिजिनल आ जाएगा, और इधर जो n स्क्वायर वाली, तो देखिए n स्क्वायर का मतलब है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो जवाब 1 आ गया। सेकेंड टर्म का स्क्वायर, जवाब 4 आ गया। थर्ड टर्म का स्क्वायर, जवाब 9 आ गया। फोर्थ टर्म का स्क्वायर, जवाब 16 आ गया। फिफ्थ टर्म का स्क्वायर, जवाब 25 आ गया। ठीक, अब आपने इन्हें माइनस करना है। किसको? इसमें से इसको। 8 - 1 इज 7, 10 - 4 इज 6, 14 - 9 is a 5, 20 - 16 is a 4, 28 - 25 is a 3। याद है? अब इस सीक्वेंस को जरा गौर से देखो, क्या ये कॉमन डिफरेंस वाला सीक्वेंस नहीं है? देखिए सब में -1 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है, तो फर्स्ट टर्म इज 7 एंड डिफरेंस इज -1, तो nth टर्म का फॉर्मूला लगेगा इसमें a + d × n - 1, तो a7 + -1 × n - 1, तो दिस वुड बी 7 - 1 × n - 1। ये कहानियां तो पता है अब आपको, -n + n। तो सी कुछ गड़बड़ हुई है मुझसे, सॉरी, -n + 1 आएगा। देखो बोलते हुए ये फायदा होता है कि एकदम कुछ लगता है बंदे को यार गड़बड़ चल रही है, +1 है। तो सी दिस विल बी 7 + 1 - 8। ठीक है, तो ये आएगा 8 - n। अब इस फॉर्मूला को और इस n स्क्वायर को जोड़ देंगे, तो वो जो ऊपर ओरिजिनल सीक्वेंस था उसका फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा, इट विल बी n स्क्वायर
वो जो शुरू में बनाया था, और +8 - n ये वाला इधर जुड़ जाएगा, जिसको अलाइन करके हम यूं लिख देंगे। तो ये है वो nth टर्म का, तो उस सीक्वेंस के nth टर्म का फॉर्मूला ये बने। सबको क्लियर? अच्छा, इसी में एक और छोटा सा इसी तरह की कट कॉपी एक बात है, कि वैसे सीख लो, आना चाहिए वैसे ही, जहन में रखिए। चलिए आइए वापस। क्यूबिक सीक्वेंस बच्चों क्या है? देखिए, क्यूबिक सीक्वेंस में आपको अब पता है कि इसमें कुछ क्यूब टाइप फॉर्मेशन बननी। देखिए, इसके भी अगेन ना बड़े मुख्तलिफ तरीके किताबों में इधर उधर आपको मिलेंगे, बट मैं अब इसको क्वाड्रेटिक की जैसे ही कट कॉपी काम हमने करना है, सिर्फ इसमें ये देखिएगा। अब कैसे पता चले कि एक सीक्वेंस क्यूबिक है कि नहीं? कि वैसे जरा नोट डाउन कर लो, काम आ जाएगी चीज कहीं ना कहीं। अब देखें, मैं इधर एक नोट के लिए जगह छोड़ूंगा, बल्कि हम चलो लिख लेते हैं कि इफ द थर्ड डिफरेंस, क्यूबिक में 3 से ताल्लुक है, इफ द थर्ड डिफरेंस इज कॉमन। देखो, ये एक्चुअली एक ही बात है, बट वैसे जरा आपको बताता जा रहा हूं। तो इफ द थर्ड डिफरेंस इज कॉमन, देन इट इज अ क्यूबिक सीक्वेंस। अगर थर्ड डिफरेंस भी कॉमन आए तो फिर ये क्यूबिक सीक्वेंस है। ठीक? क्या ख्याल है जी? अब देखो, इसमें तो सीधी बात है, अगर पहला डिफरेंस, जी जी बेशक, बेशक हो, इसको कर लो एकदम, वैसे फॉर नॉलेज भी कर लो, कि देखिए जब थर्ड डिफरेंस, पहला डिफरेंस कॉमन हो तो a + d × n - 1 लगाओ। अगर सेकंड डिफरेंस कॉमन हो तो ये कोई क्वाड्रेटिक सीक्वेंस होगा, ऊपर वाला प्रोसीजर जो बताया था वो। अब अगर थर्ड डिफरेंस कॉमन हुआ तो फिर क्यूबिक सीक्वेंस है। अब इसमें क्या करना, एक सवाल से जरा क्विकली इसको ट्राई करते हैं। देखिए, फर्ज कीजिए आपको ये क्वेश्चन में देता है -7, 0, 19, 56 एंड 117, ऐसा सीक्वेंस। ठीक है? तो आपको करना यह है अब कि राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। तो nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस का फॉर्मूला आपने बनाना। जी, कंबाइंड है जी, फिलहाल वैसे एक बस आखिरी आखिरी कुछ चीजें देख रहे हैं। अब जरा देखो इसमें क्या करना। सवाल लिख लिया, चले अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। मैं यहां लिखता हूं कि देखो, ये -7, 0, 19, 56, 117 एंड सो ऑन। अब आप सबसे पहले तो मुझे इनमें फर्स्ट डिफरेंस बताओ कि फर्स्ट डिफरेंस इनका क्या है। देखो, ये आता है +7, फिर ये 0 से 19 तक +19, फिर 56 से 19 तक कितना आता है, +37। क्यों जी? और फिर ये 56 से 117 तक ये आता है +61।
क्लियर? अब जरा बताओ कि फर्स्ट डिफरेंस तो कॉमन नहीं है, तो अब हम इनका क्या निकालेंगे? अब इनका सेकंड डिफरेंस निकालेंगे। जरा देखिए इनका सेकंड डिफरेंस क्या आता है। अब 19 से 7 तक ये आता है +12 का, 19 to 37 ये +18 का, और 37 to 61 ये +24, कि नहीं? सेकंड डिफरेंस भी आप देख रहे हो कॉमन नहीं है, तो व्हाट डू यू डू? जी अपलोडेड है, बट एक क्यूबिक सीक्वेंस उसी क्वाड्रेटिक से निकली हुई एक चीज है, तो उसका एक सवाल वैसे प्रैक्टिस करा रहा हूं, जरा देख। तो अगर ये सेकंड डिफरेंस भी, तो फिर आप इसका कौन सा डिफरेंस देखोगे? थर्ड डिफरेंस। जी, आप जरा बताओ, थर्ड डिफरेंस दोनों में कॉमन ही नहीं आ रहा। तो देखिए थर्ड डिफरेंस दोनों में कॉमन आ रहा। थर्ड डिफरेंस का कॉमन होना is a proof that this is definitely, yani this is what kind of a sequence? This is a cubic sequence. इतनी इजी बात है देखो। यस, कि ये एक क्यूबिक सीक्वेंस है फिर। ठीक है जी। अब जरा बताइए कि क्यूबिक सीक्वेंस होगा तो आपके एन के साथ तो आएगा तो क्यूब, एन के साथ क्या आएगा? क्यूब आएगा। क्वाड्रेटिक में एन के साथ स्क्वायर था, तो फिर इसमें क्यूब के साथ क्यूब आएगा। अब सुनना, लेकिन आपने ये जो थर्ड डिफरेंस है, देखिए ये जो थर्ड डिफरेंस आ रहा है 6, आपने अब ये थर्ड डिफरेंस जो भी आएगा, ये थर्ड डिफरेंस जो भी आएगा, याद रख लो। हाँ, वो इसलिए ना कि देखिए वो मैं सारा क्वेश्चन पढ़ रहा होता हूँ, सोच रहा होता हूँ, डिकोड कर रहा होता हूँ, रिविजन दे रहा होता हूँ। प्रैक्टिस का यही मकसद है कि आप टाइमर्स लगा के फिर खुद उसको देखिए। ये ईयरली भी, जब मिसाल आपने जो 2023 का पर्चा किया, बहुत सुने कहा जी बड़ा इजी था, ठीक है जी। तो जिस पिछले साल 23 वालों ने जब पेपर दे के वो आते हैं, तो वो कहते हैं जी थोड़ा सा जी ये फलाना मुश्किल लगा, ये होगा, तो वो तो होता है, टाइम प्रेशर होता है। बाकी तो प्रैक्टिस अब अच्छी खासी आपकी होनी चाहिए। देखिए इस बार हर चीज बहुत ऑर्गेनाइज, टाइमली हर चीज हुई है। बस प्रैक्टिस से मुझे उम्मीद है कि आपने वो मस्ती ना की हो, तो इंशाल्लाह सब कुछ फिर ठीक जाएगा। अच्छा, अब देखिए मैं ये कह रहा था कि थर्ड डिफरेंस अगर कॉमन आए तो ये क्यूबिक सीक्वेंस है। ठीक है जी, ये क्यूबिक सीक्वेंस है। थर्ड डिफरेंस का वो जो फिगर आ रहा है, वो जो थर्ड डिफरेंस कॉमन आ रहा है, उस अमाउंट को आपने हमेशा क्वाड्रेटिक में, तो याद है क्वाड्रेटिक में तो उसे डिवाइड बाय 2 करते थे, इधर याद रख सकते हो कि क्यूबिक सीक्वेंस में इस थर्ड डिफरेंस को ना हमेशा 6 के साथ डिवाइड करेंगे। ये बात नोट कर लो जरा कि आपने क्यूबिक सीक्वेंस में थर्ड डिफरेंस की जितनी भी अमाउंट है, उस अमाउंट को हमेशा डिवाइड बाय 6 करना है। ये याद कर लो, डिवाइड बाय 6 करना है। फर्ज करो अगर इधर ये 6 के बजाय आ रहा होता ऐसे +12 आ रहा होता, तो आप 12 को डिवाइड बाय 6 करते, हमेशा 6 से डिवाइड करना। थर्ड डिफरेंस, देखिए थर्ड डिफरेंस जो भी आए, उस थर्ड डिफरेंस को डिवाइड बाय 6 करना है। देखो ये स्ट्रैटेजी है कि क्वाड्रेटिक सीक्वेंस पक्का कराओ, वेल बिफोर टाइम कराओ, ताकि जब क्यूबिक पे आऊं तो उसी से एक बात निकली, याद रखनी है बस। ये भी आए ना आए कोई जरूरी नहीं है हमें, मैं एक चीज करा रहा हूँ, ठीक है, सीख लो। बहरहाल अब देखो ये यहाँ पे ये आ गया, तो ये कितना आता है फिर? डिवाइड बाय 6 हो के ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो आप इसको 1n³ कह देंगे। क्या कह देंगे? 1n³। और फर्ज करो अगर ये 6 के बजाय
ऐसे 12 और 12 होता, तो आप 12/6 करते तो वो आता 2, तो आप इसे 2n³ कहते। फिर समझ गए हो ना, इजी बात। कि क्वाड्रेटिक में हमेशा वो जो क्वाड्रेटिक में तो जो सेकंड डिफरेंस था उसे डिवाइड बाय 2 करते थे, हाफ। अब क्यूबिक का फर्क, प्रूफ ये है कि क्यूबिक में थर्ड डिफरेंस एक जैसा होगा, तो आपने उसी अमाउंट को डिवाइड बाय क्या करना है, क्यों जी, हमेशा बाय 6। नहीं बने, बेफिक्र हो जाओ, कोई ऐसे ही अमाउंट बनेगा कि वो। अच्छा, अब आपने उसी तरह का एक टेबल बना लेना है। क्या ख्याल, बताओ कुछ नया है इसमें? बस ये बात कि डिवाइड बाय 6 करना, सेम टू सेम कहानी। अब टेबल वही बनाओ कि ओरिजिनल सीक्वेंस लिखेंगे पहले, ओरिजिनल सीक्वेंस, हमेशा ओरिजिनल सीक्वेंस लिखना है। तो ओरिजिनल सीक्वेंस था -7, 0, 19, 56, 117। ओरिजिनल सीक्वेंस लिख के अब क्या करोगे, जरा बताइए, आगे कार्रवाई सारी वही है जी। ओरिजिनल सीक्वेंस लिखकर अब आपने नीचे ये जो 1n³ था, 1n³ तो अब पता ना n³ को कहते हैं, n टर्म नंबर होता है, तो पहला टर्म का क्यूब लेंगे, जवाब आएगा इधर लिखेंगे। दूसरी टर्म का क्यूब लेंगे, जवाब इधर लिखेंगे। तीसरी टर्म का क्यूब लिखेंगे, जवाब इधर। चौथी टर्म का क्यूब लेंगे, जवाब इधर। पांचवी टर्म का क्यूब लेंगे, जवाब इधर। इजी, क्यों जी। अब देखो, 1 का क्यूब इज 1, 2 का क्यूब इज 8, 3 का क्यूब इज 9, सॉरी 27, देन 4 का क्यूब इज 64, इसका 125। अब इन दोनों को क्या करेंगे, नहीं क्वाड्रेटिक नहीं निकाल, सिंपल काम करो। अब इनका क्या क्या निकालेंगे जी, इन्हें करेंगे माइनस। तो -7 में से -1 करो, क्या आता है, -8 आता है। फिर 0 में से 8 माइनस करेंगे, ये भी -8 आएगा। 19 -27, -8। 56 -64, -8। 117 -125, -8। अब इनमें तो एक सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस हमेशा आएगा, माइनसिंग के बाद, चाहे क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है या क्यूबिक, ये जो सीक्वेंस बनेगा इनमें कॉमन डिफरेंस, ये कॉमन डिफरेंस वाला सीक्वेंस बनेगा। लेकिन इनमें कॉमन डिफरेंस कितना है, 0 का नहीं है, कॉमन डिफरेंस सारों में 0 है कि नहीं। तो फर्स्ट टर्म -8 और कॉमन डिफरेंस जो है इसमें 0 है, तो nth टर्म का फॉर्मूला था a+d × n−1। a आ जाएगा -8 प्लस d इज 0, तो मुझे बताएं -8 प्लस 0 इंटू दिस होल ब्रैकेट, यार 0 ही नहीं हो जाएगा। आपके पास सिर्फ क्या बचा, -8 नहीं बचा। तो मुझे बताओ कि ये जो फाइनल शक्ल इधर से बनी, अब फाइनल फॉर्मूला उस सीक्वेंस का कितना होगा। देखिए, अब स्टार्ट में इधर था हमारे पास ये n³ वाला, कंबाइन कर देंगे, n³ वाले को और इस वाले को कंबाइन कर देंगे, तो फिर इसका मतलब है कि nth टर्म का फॉर्मूला बना n³ -8। तो आगे के सवालों जवाब तो पता है, क्या ख्याल। जी बिल्कुल वही कह रहा हूं, कट कॉपी सेम टू सेम। तो वैसे जहन में रख लीजिए, कहीं ना कहीं काम आना चाहिए।
क्यूबिक क्वाड्रेटिक सब किया हुआ, बस इसको एक दफा वो देख रहा। चलिए एक जरा जल्दी से प्रैक्टिस क्वेश्चन आप ट्राई कर लें। इसके बाद एक बात छोटी सी आखिरी, 216, 54, 128। देखिए मैं फिर कह दूं कि ये वही क्वाड्रेटिक वाला केस है, बस इसमें क्यूबिक का केस आ गया। बस उसमें जो थर्ड डिफरेंस होगा कांस्टेंट कॉमन, उसको हमेशा डिवाइड बाय 6 करो, बस ये याद है। आप जरा मुझे जल्दी से इस सीक्वेंस का राइट डाउन द फॉर्मूला, राइट डाउन द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। तो इस सीक्वेंस की nth टर्म का मुझे फॉर्मूला बना के दिखाएं जल्दी। जी जी परेशान मत हो, बस आज नींद पूरी रखिएगा ताकि सुबह दिमाग चले। अगर प्रैक्टिस की हुई है तो बस अब आखिरी रात में तो कुछ नहीं होने वाला। मैथ है ये, कोई लर्निंग वाली चीज तो ऐसा सच नहीं है, इसमें तो अंडरस्टैंडिंग है सारी। इसीलिए देखिए आपको ईयरलीज भी वेल बिफोर टाइम उस स्केजुअल साथ साथ जो पूरा मिड में से ऑनवर्ड हम चला रहे थे, तो उम्मीद है आपने फॉलो किया उसको। जी जी कोई बात, आप निकालिए जो भी जवाब आए, पता तो होना चाहिए इसमें। नहीं करने चाहिए, हम तो एक 2023 से बैकवर्ड जाते जाइए। उनके सॉल्व गाइड्स पूरे उधर मैंने लगाए हैं। नहीं नहीं, वैसे अब इस आखिरी रात में अब कोई फायदा नहीं होना। प्रैक्टिस जो होनी थी पहले हो चुकी, बस अब मैथ्स के लिए नींद पूरी रखनी है सुबह। बस 11 तक मैक्सिमम सब ने सोना है। ये तो मैं वैसे जरा अब थोड़ा सा आप लोगों को जरा गाइड करता जा रहा हूँ, ऐसी प्रैक्टिस फ्लो में ला रहा हूँ। अच्छा अब देखिए इसका जरा फॉर्मूला बनाइए जल्दी से। देखें ये 216, 54, 128 एंड सो ऑन। अब ये सीक्वेंस है, इसका फर्स्ट डिफरेंस जरा बताओ क्या है। ये आ रहा है +14, अगला आ रहा है +38, अगला आ रहा है +74। लेकिन फर्स्ट डिफरेंस कॉमन नहीं है, सेकंड निकालते हैं। सेकंड डिफरेंस आ रहा है +24, +36। क्यों जी, सेकंड भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब है ये क्वाड्रेटिक सीक्वेंस नहीं है। थर्ड डिफरेंस ट्राई करते हैं। थर्ड डिफरेंस जरा देखिए ये कितना आ रहा है। थर्ड डिफरेंस 12। अगर और फिगर्स दिए होते तो समझो ये थर्ड डिफरेंस, क्योंकि थर्ड से आगे तो जाएगा नहीं। हाँ हाँ, लेकिन थर्ड से आगे तो जाना नहीं, कोर्स में बस यही है। तो समझ जाना कि क्यूबिक क्यूबिक सीक्वेंस ही है। असल में ये मैंने टर्म्स थोड़ी दी हैं, दो चार आगे और दिए होते, ठीक है। एग्जाम में वो इतनी टर्म्स देगा कि आपके पास यहां भी +12 वाला केस आ जाता। क्लियर हो गया। तो खैर चलें फर्ज कर लेते हैं कि अब ये आगे भी वही है, ठीक है। मिसाल ये इसी तरह चलता जाएगा। एग्जाम में काफी टर्म्स दी होती हैं, बेफिक्र हो जाए। तो अगर ये थर्ड डिफरेंस कॉमन आ जाए तो फिर बताओ ये क्या सबूत है। थर्ड डिफरेंस अगर कॉमन आ जाए तो ये क्यूबिक सीक्वेंस है, याद रहेगा। यस। तो क्यूबिक सीक्वेंस में ये जो थर्ड डिफरेंस कॉमन आया, आपने इस 12 को हमेशा डिवाइड बाय क्या करना है, हमेशा डिवाइड बाय 6। तो क्या आएगा 2। इस 2 को n क्यूब के साथ ऐसे जोड़ देंगे, आसान हो गया। अब आपने इधर ओरिजिनल सीक्वेंस लिखना है। ओरिजिनल सीक्वेंस क्या था, 216, 54 एंड 128। ओरिजिनल सीक्वेंस ये है। और आप इधर से 2n क्यूब वाला
2n³ मतलब फर्स्ट टर्म है, तो ये इसका जवाब यहां लिख देंगे। 2 सेकेंड टर्म का क्यूब, 2 थर्ड टर्म का क्यूब, 2 फोर्थ टर्म का क्यूब। कितना कितना आएगा ये 2 आ जाएगा। 2 का क्यूब 8, 8 2 16, अगला 54 और अगला 128। एज यूजुअल माइनस करेंगे तो 2 माइनस 2 0, 16 माइनस 16 0, 54 माइनस 54 0, 128 माइनस 128 0। टेंशन ना लो, जीरो भी आए तो ये एक कॉमन डिफरेंस वाला सीक्वेंस है ना। देखो इसमें +0 +0 +0, तो फर्स्ट टर्म 0 है और कॉमन डिफरेंस भी 0 है, तो a प्लस d इंटू n माइनस 1 लगाएंगे तो 0 + 0 इंटू n माइनस 1, तो 0 + 0 यानी 0 नहीं आ जाएगा nth टर्म इधर। तो अब इसको और उसको जोड़ देंगे तो फाइनल फॉर्मूला क्या बना, 2n³। फाइनल फॉर्मूला nth टर्म का बना 2n³ + 0, जो कि अल्टीमेटली 2n³ होगा। तो आप बेशक चेक करके भी इसको देख सकते। क्यों जी, सबको बिल्कुल सॉलिड समझ में आई बात? जरा यस करो जी। बस ऐसे ही पूरा मतलब सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए बना के पूरी वर्किंग उसे जरूर दिखानी। एक छोटा सा एक नोट वर्दी बहुत ही आसान बात, ये भी जहन में रखना, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस। देखो इनको सोचने के और भी तरीके बताए थे मैंने, लेकिन चलो एक आसान सा फॉर्मूला है तो ये भी कर ले। एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस जी जी। अब एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस इसमें क्या होगा, देखिए एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस किसे कहते हैं, अ सीक्वेंस इन विच द रेशो इज कॉमन। अब इसमें फर्स्ट या सेकंड डिफरेंस नहीं देखना, रेशो देखना है। क्या देखना है, रेशो। फॉर एग्जाम्पल ये है 2 4 8 16 32, 2 4 8 16 32। जरा मुझे एक बात बताइए कि इसमें क्या हो रहा है। जी जी अब आएगा, देखिएगा बड़ा आसान सा इसका फॉर्मूला है। मिसाल मैं ये दे रहा हूं, सुनना एक मिनट, कि रेशो से क्या मुराद है। रेशो से मुराद ये है, जरा ये देखिएगा, रेशो से मुराद इधर ये है कि आपने इस टर्म को, सेकंड टर्म को इधर से फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड करना, तो ये 4 अपॉन कितना आता है, 2, यानी कि रेशो कितनी आ रही, 2 आ रही है। देखिए 4 अपॉन 2 2 आ रहा है, 8 अपॉन 4 2 आएगा, 16 अपॉन 8 2 आएगा, 32 अपॉन 16, तो सबका रेशो 2 ही नहीं आ रहा। क्या ख्याल, और आप वैसे देखें तो इफ यू लुक क्लोजली तो देख रहे हो ये इंटू 2 करें तो 4 आता है, 4 इंटू 2 करें 8 आएगा, 8 इंटू 2 करेंगे 16 आएगा, 16 इंटू 2 करेंगे तो
32 आएगा। तो जरा एक मिनट, क्या आप देख रहे हो कि रेशो सेम आ रहा है? रेशो सेम है कि नहीं? कॉमन है। तो ये है फिर एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस। अब इसका भी ना एक फॉर्मूला फॉर द nth टर्म, फॉर्मूला फॉर द nth टर्म क्या होगा इसका? ये याद रखिए कि इसके nth टर्म का फॉर्मूला होगा Tn। जी सही किया। तो Tn इज AR टू द पावर n-1। अब ये नहायत हलवा बात है, बस इसको याद रखना, रिविजन शीट में इसको भी डाल लो। ये एक फॉर्मूला है जी, ये तब लगाना जब टर्म्स के दरमियान रेशो कैसा हो? कॉमन। रेशो कॉमन हो, ठीक? जैसे ऊपर वाला केस अभी हम करते हैं इसको। अब इसमें ए कौन है? ए वही फर्स्ट टर्म होगी। ए विल बी द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। जो भी उस सीक्वेंस ऑफ नंबर्स में पहला टर्म है वो होगा ए, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। आर कौन है इसमें? आर वो कॉमन रेशो है। आर इज द कॉमन रेशो। क्यों जी? तो आर इज द कॉमन रेशो, जो इस केस में कितनी है देखें, ये 2 2 2, या ये जो हमने निकाला अगला टर्म माइनस डिवाइड बाय पिछला टर्म, ये 2 वो कॉमन रेशो आर की जगह वो पुट कर दे, और n तो टर्म नंबर है -1। अब ये फॉर्मूला याद रखना, ये तब करना जब एक जैसा रेशो हो। मिसाल, जरा अब एक सवाल देख लीजिए, चलें प्रैक्टिस के तौर पे कर रहे हैं। ये देखिएगा जी, सपोज ये 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन। मुझे जरा राइट डाउन द nth term of this sequence। nth term of this sequence। नहीं नहीं कोई नहीं जी, ये आसान तरीन काम है, यही तो इजी है इसमें। अब जरा मुझे एक बात बताओ, तो आपने आज से ना ये 3 4 थॉट्स, पहला कि जी कॉमन डिफरेंस तो नहीं, फिर क्वाड्रेटिक तो नहीं, सेकंड डिफरेंस अगर कॉमन हुआ तो क्वाड्रेटिक, थर्ड डिफरेंस कॉमन हुआ तो क्यूबिक, और वो भी ना हुआ तो जब रेशो एक जैसा आए तो फिर यकीनन वो। तो अब देखिए, मुझे एक बात बताओ, इन सारों में रेशो कॉमन आ रहा है। रेशो ऐसे भी निकाल सकते हो कि देखो हर एक *2 * 2 हो रहा है, या 4 डिवाइड बाय 2 करो तो 2 ही आता है, 8 डिवाइड बाय 4 करो तो भी 2 ही आता है। तो रेशो कॉमन है ना। तो ए इसमें कौन है? A2 है, और रेशो कौन है? रेशो भी 2 है। तो nth टर्म का फॉर्मूला लगेगा a इंटू आर पावर n-1। क्या ख्याल है? अब a कौन है? a भी 2 इंटू आर कौन है? ये भी 2 पावर n-1। क्या ख्याल है? लेकिन एक बात बताइए, क्या ये इस फॉर्मूला की फाइनल शक्ल है? ये फाइनल शक्ल नहीं है, अभी इसको मजीद इंडिसेस के थ्रू जरा बताइए। ये 2 का पावर 1 और ये 2 का पावर n-1 दोनों सेम बेसिस मल्टीप्लाई हों तो ये पावर्स क्या होती हैं? तो बेस एक लेके 1 प्लस n-1 नहीं हो जाएगा? इधर वो लॉ ऑफ इंडेक्स अप्लाई कर दें, तो ये 2 की पावर 1 प्लस n-1 खुल जाएगा ना पावर। तो ये 2 का पावर 1 और -1 लाइक टर्म्स हैं, और प्लस n ऐसे, तो 1 - 1 तो कट जाएगा,
तो ये 2 का पावर n नहीं आ जाएगा nth टर्म? क्या ख्याल? अब देखो वाकई में अगर मैं इसमें आपको दिखाऊं, इसको देखो जरा, इस n की जगह टर्म नंबर डालते जाओ। देखो जब आप पहली टर्म की वैल्यू देखोगे तो 2 की पावर इधर 1 डालो, तो 2 पावर 1 क्या आता है? 2 ही नहीं आता। क्या ख्याल? अब 2 पावर n की जगह इधर अगर 2 डालें, सेकेंड टर्म, 2 का स्क्वायर 4 नहीं आता। फिर अगर इधर डालूं 2 पावर 3, थर्ड टर्म, तो 2 पावर 3 8 नहीं आता। तो फॉर्मूला सही है ना? क्या ख्याल? तो इसके आगे वाले सवाल तो पता है, फॉर्मूला पता लग जाए तो फिर आपको टर्म नंबर पता हो तो आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो, और वो टर्म की वैल्यू पता हो तो उसकी पोजीशन आप ऐसे ढूंढ सकते हो। जरा देखिए, अगर इसी क्वेश्चन का बी पार्ट में आपसे चले पूछता हूं कि फाइंड द 50th, बल्कि नहीं इतना बड़े पे नहीं जाते, फाइंड द 15th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। अच्छा, अब ये पेपर 2 में आपको देगा, कैलकुलेटर आपके पास है, तो 15th टर्म का मतलब है 2 पावर n, यानी 2 पावर n की जगह देखो इधर अगर 15 रिप्लेस हुआ है तो इधर भी 15 रिप्लेस होगा। 2 पावर 15 का कैलकुलेटर पे जवाब निकालना आता है? आपने सिंपली क्या करना है, 2 दबा के वो x पावर बॉक्स वाला बटन देखा हुआ है, उसमें 15 लिख दो, तो 32768 आए, 32,768, ऐसे हो जाएगा। इसी में अगर वो पूछे कि द kth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज 512, तो वो कहता है फाइंड के। ढूंढिए, ढूंढिए भी क्या आंसर है, बड़ा लंबा आंसर है। चलो इसको देखो, गलती से वो, अब कहते हैं इसी सीक्वेंस का एक kth टर्म है 512। सॉरी समझ नहीं आया आपका सवाल, किस क्वेश्चन की? पिछला पार्ट तो यही था ना। तो अब देखिए kth टर्म का मतलब है कि टी एन इक्वल टू 2 पावर n। अब kth टर्म है तो n को k से रिप्लेस किया ना, तो इधर भी तो n k से ही रिप्लेस नहीं हो जाएगा? अच्छा, तो अब मुझे बताओ कि ये 2 पावर k, अब kth टर्म की वैल्यू 512 दी हुई है, तो आप बता सकते हो ये कितनवीं पोजीशन की टर्म है बच्चों? अब अगर वेरिएबल याद है, पावर में पढ़ाओ यार, ये इंडस्ट्रीज वाला टॉपिक था ना। अब 512 को 2 की पावर व्हाट इज 512, ये कैलकुलेटर पे आप चेक करते जाओ, 2 इंटू 2 करके देखो, ये 2 की पावर 9 है। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, तो इसका मतलब है कि ये 9th टर्म थी, के की वैल्यू इसमें 9 होगी, 9वीं टर्म इस सीक्वेंस में 512 है। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस के लिए एक सवाल और करो। सपोज अब ये दिया हुआ है -2,
4 -8 16 -32 एंड सो ऑन। आप इसका फाइंड द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, जरा इसका फॉर्मूला बनाएं जल्दी से। जल्दी करो, मैं फिर आपको एक ये इसी आईजी के पेपर का एक सवाल बताता हूं जिसमें उसने पूछी हुई ये बात। ट्राई कीजिए। इसमें बड़ा सिंपल सा आता है, कोई टेंशन नहीं है, आसान काम है, कोई इतना मुश्किल नहीं। अब देखिए इसमें, अब देखो ना, 4/-2, तो हमारे पास क्या आ रहा है रेशो, 4/-2 या -8/4 या 16/-8 या -32/16। सबका जरा गौर से देखो, ये -2 ही रेशो नहीं आ रहा, कॉमन रेशो है। तो पहला टर्म इसमें -2 है और रेशो भी -2 है, तो nth टर्म a⁻n-1। जी जी कर लें इसको, आना चाहिए दोनों को। अब -2 इंटू -2⁻n-1, ठीक है। अब जरा देखो, इसकी पावर 1 है ना, ये इसकी फाइनल हालत नहीं है, ये जरा मिडवे हालत। सेम बेसिस देखो मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावर्स, तो -2 पावर 1 प्लस n-1, तो -2 पावर, ये कट गया तो ये -2 टू द पावर n नहीं हो जाएगा, सबका यही बना, क्यों जी। एक और सवाल वैसे ट्राई करो। चलिए, वैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया बीच में, इस टाइप का नहीं आएगा, असल में ये आता है 128 64 32 16 एंड सो ऑन। इसका nth टर्म का सीक्वेंस बनाइए, फॉर्मूला जल्दी। ये कीजिए, फिर मैं आईजी का ये पेपर का एक सवाल है, इसी से वैसी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखें, इसमें अगर हम देखें तो रेशो सबका क्या आता है, रेशो का हमेशा तरीका है सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, 64/128। फिर थर्ड टर्म को इस प्रीवियस टर्म, यानी हर अगली टर्म को प्रीवियस वाली से डिवाइड करके देखें, तो ये आ जाएगा 32/64। फिर हर अगली टर्म को प्रीवियस वाली से डिवाइड करके देखें, तो ये 16/32, तो ये आता है आपके पास 1/2, 1/2, 1/2। तो आपके पास ये 1/2, 1/2 और 1/2 आ रहा है, ठीक। तो सबका 1/2, 1/2 आता है। इसका मतलब है कि रेशो 1/2 आई, और फर्स्ट टर्म इसमें, तो फर्स्ट टर्म 128 है और रेशो 1/2 है, तो nth टर्म का फॉर्मूला बनेगा a इंटू आर पावर n-1।
अब ए कितना है 128, आर कितना है 1/2 पावर n -1। तो ये कोई मुश्किल तो नहीं, आसान सी बात है। अब बताइए ये 128, क्या ये इसकी, वैसे एग्जाम में देखो उसने इस हालत को भी माना होता है और इक्विवेलेंट हालत है ये, लेकिन अगर सिंपलेस्ट तक जाना चाहो तो क्या करोगे? यस, देखो बेसिक अकल है। 128 को लिख सकता हूं 2 पावर 7, बिल्कुल सही। और इस ब्रैकेट में ये 2 नीचे 1 है पॉजिटिव। वैसे एग्जाम में यहां भी छोड़ देना इज फाइन, बट बेहतर है कि इस तरह सिंप्लीफिकेशंस करो। 128 को 2 पावर 7। अच्छा बच्चों, अब देखो 1/2 का इंडेक्सेस में पढ़ा हुआ था ना, अगर मैं इस 2 की पावर 1 को ऊपर ले जाऊं तो ये 2 पावर -1 नहीं बन जाएगा? बाहर की पावर चेंज नहीं होगी, डिनोमिनेटर की पावर बदल जाएगी, याद है? तो ये 2 पावर 7 इंटू ये -1 इंटू n क्या आएगा पता ना, माइनस, और फिर -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा। अब देखो यहां पे ये सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? 2 पावर 7 प्लस -n +1। तो 2 पावर 7 -n +1, तो ये आएगा 2 पावर 7 +1 -n, यानी सारा इंडेक्सेस वाला काम है भाई, समझ रहे हो? तो इसके nth टर्म का फॉर्मूला ये बने, सबका ये। क्यों जी? डू यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? क्या ख्याल? तो एक आईजी के सवाल पे आता हूं। ये देखिए जी, वैसे एक प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ, आप जीसी वालों को तो सब कराया भाई, सिर्फ बता नहीं अप्लाई कैसे होगा। ये देखिए, इस क्वेश्चन पे आते हैं। जरा ये सवाल आप लोग ट्राई करो जल्दी से। क्वेश्चन 6 पूरा कर लेते हैं। P2 में ना कभी कभी सीक्वेंसेस का आ जाता है, इससे लंबा सवाल भी। बाकी तो तैयारी पूरी है ना सारी, कोई टॉपिक रहता नहीं जो हमने ना किया हो, वो नहीं चाहिए। अब देखिए इस सवाल में उसने क्या कहा, वो भी ठीक है, मुझे किया जा सकता था वो पिछले सवाल में, बट बेहतर है उस फ्रैक्शन को ब्रैकेट में ऊपर लेकर, ऊपर लाना बेस्ट है। अब देखिए वो कहता है कि इस सवाल में a sequence has an nth term of this much। कहता है a sequence has an nth term of, इसका मतलब है n, t n जो है वो n/2n+3 है, खुद बताया हुआ फॉर्मूला उसने। तो ये हमें सोचने की जरूरत नहीं है, he has told us himself। तो फिर क्या किया जाए? एक मिनट ये सवाल देख लो पूरा, फिर जा सकते। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, कहता है द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस, find the first 3 terms of this sequence, give your answers as fractions। अब देखो ये पहले 3 टर्म्स, अब ये गौर से देखो, ये कॉमा है, ये 3 टर्म्स आपने निकालनी है। तो सबसे पहले T1। अब देखो जनरल फॉर्मूला में n की जगह 1 डले, तो इधर भी n 1 डलेगा, इधर भी 1 नहीं डलेगा, तो ये भी 1 आ गया, और ओवर 2 × 1 + 3, तो 1/2 + 3 यानी 1/5। तो पहला फॉर्मूला 1/5 आ गया।
2/5 कैसे आया? देखो पहला टर्म है तो फिर इधर t1 डला है तो इधर भी 1 और इधर भी 1 नहीं डलेगा, ये गड़बड़ शायद हो गया। अब सेकंड टर्म निकालना है t2, तो इस n की जगह भी 2 और इधर 2 इंटू 2 प्लस 3। चलिए ठीक हो, तो ये 2/2 प्लस 3 यानी 2/7, ये ऐसे आ जाएगा। अब t3 निकालना है तो फिर उसमें भी थर्ड टर्म के लिए 3/2 इंटू 3 प्लस 3 यानी 3/6 प्लस 3 मतलब के 3/9 यानी कि 1/, ये आंसर है क्यों जी? तो इस तरह आपने करना था। अब वो कहता है कि इसी सीक्वेंस में द kth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज 12/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। जरा लूज शीट पे करो खुद, अभी वैसे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रहा हूं, जो सिखाया उसी को एक रीप्रैक्टिस करें। आई एम गिविंग यू टाइम, जल्दी करो। देखिए इट सेज द kth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, यही जो सीक्वेंस था tn इक्वल टू n/2n+3, यही था ना? हाँ, n/2n+3। अब वो कह रहे हैं कि इसकी kth टर्म, तो n की जगह इधर k लग गया, तो इस n की जगह भी k लग जाएगा और इस n की जगह भी k लग जाएगा, राइट? तो ये आ जाएगा k/2k+3। बट उसने ये कहा था कि ये kth टर्म की वैल्यू कितनी है? देखिए kth टर्म की वैल्यू 12/25 है, ठीक है? तो अब आपको पता है दोनों तरफ सिंगल फ्रैक्शंस हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 12 इंटू 2k+3 और ये 25 इंटू k हो गया। अब ये दोनों के साथ होगा 24k+36 इक्वल टू 25k। अब 24k उधर जाएगा तो ये 25k माइनस 24k, और ये कितना बनेगा फिर? k36। देखो कितना इजी सवाल। लेकिन अब आइए जरा इसके ऊपर, कहता है फाइंड द nth टर्म ऑफ ईच सीक्वेंस। ट्राई करो। जी बिल्कुल सही। देखिए 6 से 13 तक पहला थॉट तो यही देते हैं जरा, ये +7 है। अब ये +19 आ रहा है, ये 37 आ रहा है, ये 61 आ रहा है। तो फर्स्ट डिफरेंस तो मुझे ये बताओ, वो तो कॉमन नहीं है, तो हम जाएंगे किस पे, याद है? सेकंड डिफरेंस। अब जरा बताओ ये कितने का है? 12 का। सेकंड डिफरेंस भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। मूविंग ऑन, तो मैंने कहा था याद है इतने बताएगा कम से कम के दो होंगे, तो अब देखो ये +6 का और +6 का,
तो द थर्ड डिफरेंस इज कॉमन. रिमेंबर, when the third difference is common, so it is definitely a cubic sequence. Now, what is the order? Cubic sequence हो तो remember इसी थर्ड डिफरेंस का ये जो कॉमन अमाउंट आ रही है, इस अमाउंट को डिवाइड बाय व्हाट ऑलवेज. यस, डिवाइड बाय 6 करोगे तो क्या आएगा? 1. और n क्यूब तो ऐसे ही लिख देंगे. तो 1n क्यूब, ये अब संभाल के रखना. अब याद है ओरिजिनल क्या था? 6. ओरिजिनल सीक्वेंस was 6, 13, 32, 69, 130 एंड सो ऑन. और ये जो हमारे पास n क्यूब आ रहा है, अब 1n क्यूब का मतलब तो n क्यूब ही है ना. n क्यूब का मतलब है कि देखिए, अब आपने 1 का क्यूब यानी 1, 2 का क्यूब यानी 8. अच्छा बच्चों, अब समझ तो आ गई है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं इन वैल्यूज को. 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125. इन्हें माइनस करोगे तो एग्जाम में देखो इस तरह करने होते हैं. 5 आ गया, ये कितने का फर्क है? 5 का. ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5. याद है माइनसिंग के बाद हमेशा इधर नीचे एक कॉमन डिफरेंस का सीक्वेंस आता है. अब इनमें कॉमन डिफरेंस कितने कितने का? 0, 0 का. तो मुझे बताओ वैसे अब इसमें nth टर्म क्या बनेगी? a plus d into n minus 1. Now a is 5 plus d is 0 into n minus 1. तो ये तो सिर्फ 5 नहीं आ जाएगा. अब बताइए कि फाइनल फॉर्मूला क्या बना? n क्यूब प्लस 5 नहीं बनेगा? क्यों जी? आसान तरीन हुआ कि नहीं? अब जीसी में इंशाल्लाह इससे भी इजियर निकलेंगे. ठीक है, तो मैंने जरा चलो थोड़ा एडवांस प्रैक्टिस दी है ताकि चीजें समझ में. अच्छा जी, अब बेशक आप इस फॉर्मूला को ना ट्राई करके इस पे देखा भी करो कि यार पहली टर्म का वाकई ये जवाब है, सेकंड का ये, थर्ड का ये. तो ये क्लियर हो गया सबको. अब आ जाइए जरा जल्दी से इस पे. ये जो अगला ये वाला सीक्वेंस है पार्ट 2, ये ट्राई करो जरा. अब देखो, देखिए हमें दिख रहा है क्लियरली कि अगर मैं इनका रेशियो देखूं तो 50/100 सेकेंड टर्म को अगली टर्म को प्रीवियस से करेंगे तो ये हाफ आर. फिर 25 को डिवाइड बाय 50 करूं तो ये हाफ आर. फिर 12.5 को डिवाइड बाय 25 करूं तो ये हाफ आर. फिर 6.25 को 12.5 से करूं तो ये हाफ आर. जरा बताइए, देखें इस 50 को डिवाइड बाय 100 किया मैंने. रेशो कैसे निकालते हैं इसमें? रेशो में हमेशा इस टर्म को अगली टर्म को प्रीवियस वाली से डिवाइड करते हैं. तो 50/100 का देखो जवाब हाफ आर. 25 का डिवाइड बाय 2 करें तो, सॉरी 50 करें तो जवाब हाफ आर. नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस से डिवाइड करेंगे तो उसका भी देखो हाफ आर. तो बताइए क्या ये कॉमन रेशो वाला सीक्वेंस नहीं है? बोलो यस और नो. यस, कॉमन रेशो वाला सीक्वेंस हो तो उसने सवाल में यही कहा ना कि फाइंड द nth टर्म. तो फिर कॉमन रेशो में a इंटू आर पावर n माइनस 1 नहीं होगा? हु इज a? a is the first term of the sequence which is 100 and who is r?
दैट इज द कॉमन रेशियो 1/2 पावर n माइनस 1। क्यों जी? तो इसको हम इस केस में यहीं छोड़ देंगे, 100 इंटू हाफ टू द पावर n माइनस 1, क्योंकि इस 100 को सिंपलेस्ट 2 की बेस में लिखा नहीं जा सकता। क्या ख्याल? यू अग्री?